कर्म किया और अभी न्यारे हो जाए, तो न्यारी अवस्था में स्थित रहने से कर्म भी अच्छा होगा और बाप के और सर्व के प्यारे भी बनेंगे। डबल फायदा है ना। परमात्मा प्यार का अधिकारी बनना ये कितना बड़ा फायदा है। कभी सोचा था कि ऐसे अधिकारी बनेंगे? स्वप्न में नहीं सोचा था ना, स्वप्न में भी नहीं सोचा था ना, स्वप्न में भी सोचा नहीं होगा, लेकिन ऐसा अधिकारी बन गए। तो यह सदा स्मृति में लाओ कि परमात्मा प्यार के पात्र आत्माएं हैं हम। तो अलबेले कैसे बन सकते हैं? बाबा कहते हैं दुनिया तो ढूंढती रह गई और आप तो पात्र भी बन गए, उसको पा लिया। तो सदा वहाँ मेरा श्रेष्ठ भाग्य, वहाँ रे मैं का गीत गाते रहो, उड़ते रहो उड़ाते रहो, उड़ती कला सर्व का भला। आप उड़ते हो तो सभी का भला हो जाता है, आप गिरते हो तो पूरे 84 कुल की सारी आत्मा हिल डुल सकती है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं आप उड़ते हो, उड़ती कला है तो सभी का भला हो जाता है, विश्व का कल्याण हो जाता है। अच्छा, तो सो कल्याण, सो स्मृति, सो पे अटेंशन, सर्व का भला। तो इसीलिए तेरे बहाने सबका भला। तो जो भला के पात्र बनेंगे वो भाग्य के भी पात्र बनेंगे। तो इसीलिए बाबा के हर महावाक्य पे अटेंशन और आज्ञाकारी बनना है। आज्ञाकारी, फरमान बरदार, वफादार बाबा के दिल पे रहेगा, बाप समान बनना है ना। तो बाबा कहते हैं बच्चों देखो, अब विश्व कल्याण हो जाता है तुम्हारी उड़ती कला से। अच्छा, सभी खुश रहते हो, सदा ही खुश रहना और दूसरे को भी खुश करना, कोई कैसा भी हो लेकिन खुश रहना और खुश करना है। अच्छा, वरदान, श्रेष्ठ कर्म और योगी जीवन द्वारा संतुष्टता के 3 सर्टिफिकेट लेने वाले संतुष्ट मनी भव। क्या हुआ? प्राणेश्वर परमपिता ने मेरे सिर पे हाथ रख दिया, देखो मन पटल पे, जिस वरदानों के लिए भक्ति में 2500 साल के हर देवी देवताओं के सामने जाके तड़पते रहे, चरणों में गिरे कि हे मेरे ऊपर कृपा कर, मुझे वरदान दे। हाँ, तेरे एक दर्शन के हम पैसे। यहाँ तो पूरा महादेव, देवादिदेव महादेव, प्राणेश्वर, सुख का सागर, शांति का, सदगति का दाता, शांति का सागर, सब कुछ देने वाला, सत्यम शिवम सुंदरम प्यारा बाबा मेरे लिए मेरे सामने खड़ा है, मेरे सामने बैठा है। इतनी ऊंची हस्ती जिसको सभी ढूंढ रहे हैं, और वो बाबा मेरे सामने बैठ के मुझे क्या करता है? वरदान देता है। तो आपने मन पटल पे देखिए, बाप दादा दोनों ने मेरे सिर पे हाथ रख दिया और मैं वरदान ले रहा हूँ। अब सबको देने के योग्य भी बन रहा हूँ, दे रहा हूँ। सबका भला हो रहा है, सबको सुख शांति का अधिकार मिल रहा है, सभी के दुख नष्ट हो रहे हैं, सारी दुनिया में सुख शांति आ रही है, विश्व सुखमय संसार बन गया है। प्यारे बाबा का मैं सच्चा बच्चा, बाबा के लिए सदा फरमान बरदार हूँ, मास्टर दाता बन गया हूँ, मास्टर भगवान हूँ। सभी के दुख नष्ट हो रहे हैं, सब सुख प्राप्त कर रहे हैं, सभी की बुद्धि को परमात्मा स्पर्श हो रहा है, सब अपने सत्य घर को, सत्य पिता को पहचान रहे हैं, है ना। तो बाबा का वरदान, श्रेष्ठ कर्म और योगी जीवन द्वारा संतुष्टता के 3 सर्टिफिकेट लेने वाले संतुष्ट मनी भव। वरदान का विश्लेषण है, श्रेष्ठ कर्म की निशानी है स्वयं भी संतुष्ट और दूसरे भी संतुष्ट। ऐसे नहीं मैं संतुष्ट हूँ, दूसरा हो या नहीं, ऐसे नहीं। योगी जीवन वालों का प्रभाव दूसरों पर स्वतः ही पड़ता है। अगर कोई स्वयं से असंतुष्ट है या और उससे असंतुष्ट रहते हैं तो समझना चाहिए कि योग युक्त बनने में कोई कमी है। योगी जीवन के 3 सर्टिफिकेट है, एक 100 से संतुष्ट, दूसरा बाप दादा से संतुष्ट था, और तीसरा लौकिक अलौकिक परिवार संतुष्ट होना चाहिए। जब यह 3 सर्टिफिकेट प्राप्त हो तभी कहेंगे तुम संतुष्ट मनी बन गए या संतुष्ट मनी हो। स्लोगन, याद और सेवा में सदा बिजी रहना, याद और सेवा में
सदा बिजी रहना ये सबसे बड़ी खुश नसीबी है। दुनिया कहते खुश नसीब हो, छोटी छोटी भी विनाशी चीज़ों को खुश नसीब कहते, लेकिन सच्चा खुश नसीब कौन है? हाँ, याद, सेवा में सदा बिजी रहना। तो बिजी रहेंगे तो इजी रहेंगे, तो इससे बड़ा खुश नसीब कोई है क्या? क्योंकि हर सेकंड में, संकल्प में, वृत्ति में, कृति में, दृष्टि में प्राप्ति होगी ना। याद रहेगी और बिजी रहेंगे सेवा में। तो इसलिए बाबा कहते हैं स्लोगन में, याद और सेवा में सदा बिजी रहना ये सबसे बड़ी खुश नसीबी है। ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया। शुक्रिया फरिश्तों।